वहीं मुजफ्फरनगर के सालाखेड़ी गांव में रहने वाला एक दिव्यांग अपनी नाक का ऑपरेशन कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने दिव्यांग के भाई से ऑपरेशन के लिए कुछ रुपयों की डिमांड की। वहीं पैसा न होने पर जब दिव्यांग के भाई ने बिना पैसे के ऑपरेशन की बात कही तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने सीएमएस और सीएमओ के दफ्तर के चक्कर भी काटे, लेकिन दफ्तर के बाहर बैठे लोगों ने पीड़ित को अधिकारियों से मिलने नहीं दिया। आखिरकार दिव्यांग के भाई ने मजबूरन 16,000 रुपये देकर अपने भाई का ऑपरेशन करा दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दी है। वहीं शिकायत का संज्ञान लेने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले में जांच की बात कही। कैसे कैसे लिए थे मुझे उसके बारे में बताइए। अगर मुझे जानकारी उसकी मिलेगी, कोई क्लिप मिलेगी, कोई भाषण मिलेगा, उसी को शिकायत मिले, उसके निश्चित रूप से कर रहे हो। थाना तितावी क्षेत्र के सालाखेड़ी का यही युवक है, ई रिक्शा चला करके अपने परिवार की गुजर बसर करता है। उसका सीधा आरोप मैंने है आपको कि बताया था ये नाक विषय। के ऑपरेशन हाँ, के तो इसके बारे में इसकी जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाए तो कार्रवाई होगी। भाई साहब, अगर ऐसी भी कोई भी कभी किसी भी हमारे कर्मचारी की कंप्लेन है, आप कभी भी आके मुझे बता सकते हैं। इसकी मैं जांच करवा के कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज आप बता रहे हैं, मैं कल से इस पे एक्शन शुरू कर दूंगा। तो सर हम गए, मेरे भाई को फिर ऑपरेशन थिएटर में लेकर के चले गए। फिर सर मैं वहाँ बैठा हुआ था ऑपरेशन थिएटर के बाहर। मैंने वहाँ पे पढ़ा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेशन की जो फीस है वो सिर्फ 399 रुपये है। वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और सीएमओ साहब का वहाँ पे नंबर भी है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो सर मैंने बात करने की कोशिश की, वहाँ पे सीएमओ साहब से मैं मिलने के लिए गया, मुझे वहाँ भी मिलने नहीं दिया किसी ने। वहाँ पे बाहर लोग बैठे थे। फिर मुझको बोला कि सीएमएस साहब के पास जाओ। मैं उधर गया सर, उधर मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया, मुझे वहाँ से भी खदेड़ दिया। फिर मेरे भाई के कॉल आई कि आ जाओ, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं वहाँ गया, फिर डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर बुलाया। अंदर एक छोटा सा कमरा है वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में, उसमें लेकर के मुझे गए डॉक्टर साहब। और अंदर जाने के बाद कुंडी लगा ली। तो मुझे बोले कि भाई इसके 2 ऑपरेशन होने हैं। पहले उन्होंने बोला था कि एक हड्डी बढ़ी हुई है, एक ऑपरेशन होना है। बाद में बोले 2 ऑपरेशन होने हैं, मांस भी बढ़ा हुआ है और हड्डी भी बढ़ी हुई है। तो सर मुझको बोले कि पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। मैं कहा सर अब और कितने देने हैं? बोले 5,000 रुपये और जमा करा दो और इसके दोनों ऑपरेशन हम कर देंगे एक साथ। पहले कितने पैसे ले? पहले सर 11,000 रुपये की डिमांड थी। हम तो गरीब आदमी है, मगर भाई चलो कुछ तो लगता ही होगा। बाहर जैसे प्राइवेट में लगता है कि 40-50 हज़ार है, यहाँ पे 8,000 में काम हो जाए तब भी ठीक है, हो जाए तो। लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ है कि वहाँ पे ईएनटी के लिए, नाक कान गले वालों के लिए ऑपरेशन जो होता है वो 399 रुपये में सिर्फ होता है। प्लास्टर वालों के लिए 68 रुपये में, ऐसे कुछ उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। और पैसे देने के बाद में रसीद प्राप्त कर ले। तो ये सब हमने डॉक्टर साहब को भी कहा। उन्होंने कहा ये तो भाई ऐसे लिखा हुआ है, कभी पहले का लिखा हुआ होगा और इसमें तो कुछ फीस लगती है। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया, मुझको तो बेड पे लिटा दिया और मेरे छोटे भाई को बुला करके उनसे पैसे की मांग की। कहाँ 8,000 है, फिर कहाँ डबल ऑपरेशन के लिए उन्होंने पैसा बता दिया 16,000 रुपये जो है उन्होंने बताया। मैं विकलांग आदमी हूँ, ई रिक्शा चलाता हूँ, अब इतने पैसे मैं तो मैं कर नहीं सकता, इसीलिए तो मैं जिला अस्पताल में गया था। तो छोटे भाई ने कहा भाई विकलांग है, जैसे करके कर लो, मैं गरीब आदमी है। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये तो फीस है, फीस लगती है उसमें, तो मजबूरन पैसे देने पड़े जी। मैं ऑपरेशन थिएटर पर पड़ा हुआ, फिर तो देने पड़ते, फिर क्या पता क्या हो जाए, फिर वो तो जबरदस्ती हो जाती। के बारे में क्या? अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आदेश सैनी मुजफ्फरनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आदेश, जिस तरीके का पूरा मामला ये सामने आया, अब यहाँ पर शिकायत के बाद क्या कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है अधिकारियों की ओर से? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल का ये मामला है और लगातार इस तरह के मामले जिला अस्पताल से आते रहते हैं, जहां एक दिव्यांग व्यक्ति जो है उससे जो है 16,000 रुपये ऑपरेशन के नाम पर जो है एक राकेश डॉक्टर है वहां पर उनसे लिए गए हैं। जो विकलांग के साथ जो उनका भाई आया था, उनके जो है कहने के बावजूद भी कि भाई विकलांग है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल जो है डॉक्टर को रहम नहीं आया और 16,000 रुपये की रकम जो है एक ऑपरेशन के नाम पर उतारी गई है। जहां एक और जो है रिश्वतखोरी जैसे मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार टाइट है, तो वही जो है उत्तर प्रदेश सरकार में जो है इस तरह के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर रिश्वत लेने का खुलेआम काम कर रहे हैं। वही जो है उत्तर प्रदेश के जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने भी जो है इस पूरे मामले पर जांच कर कार्रवाई कराने की बात कही है। वही अगर हम बात जो है सीएमओ की करें तो सीएमओ ने भी जो है इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई की बात कही है और कार्रवाई के बाद जो भी जांच में आएगा उस पर जो है सख्त कार्रवाई होगी, जिस डॉक्टर के खिलाफ भी ये पूरा मामला निकल कर आता है। जी आदेश, जिस तरीके से जब भी कोई इलाज होता है तो उसकी प्रॉपर बिलिंग की जाती है,
अगर हम इस अस्पताल में बात करें जहां पर इलाज के लिए गए थे, तो क्या जितने पैसे उनसे लिए गए हैं उसकी बिलिंग है उनके पास उस पैसे की, या फिर इस पैसे को ले लिया गया और कोई बिल नहीं दिया गया? बिल्कुल, देखिए पीड़ित की अगर हम माने तो पीड़ित का साफ तौर पर यह कहना है कि पीड़ित ने जो है उनसे एक रसीद, जिसको बिलिंग कहते हैं, वो मांगा गया, लेकिन उसको जो है वहां से टिका दिया गया। उसको जो है इधर उधर की बात बताते हुए ये बोल दिया गया कि आपको रसीद मिलेगी इसकी, लेकिन उसको जो 399 रुपए की रसीद थी वो भी नहीं दी गई है। और इसी को लेकर पीड़ित चिंतित है। यही नहीं कि पीड़ित ने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर जो है कार्रवाई की डॉक्टर के खिलाफ मांग की है। जी ठीक है, आदेश, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका।